हेलो स्टूडेंट्स। आज हम पार्ट 2 करते हैं थ्योरम्स का। कि जो हमने कुछ थ्योरम्स की थी एक्सरसाइज 1.2 की, उसके बाद उसमें आपकी कुछ 3 से 4 थ्योरम आगे रहती थी जो हमने बोला था कि हम पार्ट 2 में करेंगे। तो आज हम वो करते हैं। ये है आपके पास इंटीग्रेबिलिटी ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन। थ्योरम क्या है? प्रूव दैट अ कंटिन्यूस फंक्शन एफ ऑन ए बी इज इंटीग्रेबल ऑन ए बी इज द कन्वर्स ट्रू। जस्टिफाई कि आपके पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है एफ, वो इंटीग्रेबल होगा क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पे। ये हमें प्रूव करना है और इसका कन्वर्स ट्रू होगा या नहीं होगा ये चेक करना है। अब हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है क्लोज्ड इंटरवल ए टू बी पे, तो ये हमारे पास रिजल्ट यूज़ कर रहे हैं कि अगर हमारे पास कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन हो क्लोज इंटरवल पे तो वो हमारे पास यूनिफॉर्म कंटिन्यूस होता है। तो सेम रिजल्ट हम एफ पे अप्लाई करेंगे। एफ क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म कंटिन्यूस ऑन क्लोज इंटरवल ए टू बी। नेक्स्ट हमने यूनिफॉर्म कंटिन्यूस की डेफिनेशन लगाई है। ये आपके पास कंप्लीट डेफिनेशन है कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए डेल्टा ग्रेटर देन 0 एग्जिस्ट करता है इस टाइप से। एक्स माइनस वाई मोड लेस देन डेल्टा होता है। तो पी हमारे पास कोई भी पार्टीशन है, बी ए पार्टीशन ऑफ ए बी सच दैट नॉर्म ऑफ पी लेस देन डेल्टा। एफ कोई भी कंटिन्यूस फंक्शन है ए बी पे और ये हमारे पास बाउंडेड भी है, ठीक है। और ये अपने बाउंडेड बाउंड्स को अटेन करेगा ए बी पे और उसके सब इंटरवल पे भी। कंटिन्यूस है तो बाउंडेड फंक्शन पे बाउंडेड रहेगा। अब हमने इसका कोई भी अगर हम इसका कोई सब इंटरवल उठाए तो उस पर भी ये क्या रहेगा? बाउंडेड ही रहेगा। अगर ये कंप्लीट ए टू बी पे बाउंडेड है तो उसके सब इंटरवल पे भी क्या रहेगा? बाउंडेड रहेगा। ये हमने वही डिफाइन किया, एम आर लीस्ट अपर बाउंड है, स्मॉल एम आर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड है। अब हमें नहीं पता वो कंटिन्यूस है, हमें इंक्रीजिंग का नहीं पता, डिक्रीजिंग का नहीं पता। तो हम ये मतलब यहाँ पे क्लियरली नहीं बोल सकते कि किस पॉइंट पे ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड मिलेगी, किस पॉइंट पे लीस्ट अपर बाउंड मिलेगी। तो हमने यहाँ पे आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया इस इंटरवल से सी आर, जिस पे हमें ये ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड एम आर मिल रही है। सेम ऐसे हमने इसी इंटरवल से कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया डी आर, जिस पे हमें लीस्ट अपर बाउंड मिल रही है। तो ये सी आर डी आर हमारे यहाँ से बिलोंग कर रहे थे, जिसपे हमने बोला कि सी आर पे हमें स्मॉल एम आर मिल रही है, डी आर पे हमें कैपिटल एम आर मिल रही है। तो ये इस इंटरवल के हैं और ये इंटरवल किस में कंटेन्ड है? ए बी में। और फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू ए बी हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करती है। अब ए एक्स वाई की जगह पे क्या है? सी आर डी आर है, तो सी आर डी आर के लिए भी सेम कंडीशन होल्ड करेगी। तो हमने ये कंडीशन लगा दी। अब एफ ऑफ सी आर की वैल्यू रख दी, एफ ऑफ डी आर की वैल्यू रख दी है। नेक्स्ट स्टेप में देखो इसको चेंज कर लिया मोड की फॉर्म में। यहाँ से कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर किससे लेस हो गया? एप्सिलॉन वाई में बी माइनस ए से। अब सम अप्लाई कर दो। अगर हम अपर सम माइनस लोअर सम की बात करें, इसका यूज़ बाद में करेंगे, अपर सम माइनस लोअर सम की बात कर रहे हैं तो वो हमारे पास ये होता है। यहाँ से क्या करो? समेशन को बाहर ले लो, डेल आर को बाहर ले लो, अंदर क्या बचेगा? कैपिटल एम आर माइनस स्मॉल एम आर। वहाँ पे ये वाली वैल्यू पुट करेंगे अब हम नेक्स्ट स्टेप में। तो ये हमारे पास सम बन गया। ये हमारे पास किसकी वैल्यू है? इसकी वैल्यू क्या थी? एप्सिलॉन बाय में बी माइनस ए वैल्यू थी, तो ये वैल्यू हमने यहाँ पे रख दी। तो ये अब हमारे पास क्या? समीशन डेल आर, बी माइनस ए से बी माइनस ए कैंसिल, ये क्या बन जाएगा? एप्सिलॉन। तो अपर सम माइनस लोअर सम क्या हो गया? लेस देन एप्सिलॉन। तो फंक्शन हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल हो जाएगा। बट हमारे पास कन्वर्स ट्रू नहीं होगा। ये इसका एग्जाम्पल दिया हुआ है। ये फंक्शन जो है डिसकंटिन्यूस है 2 पे, आप देख सकते हो, लेकिन ये हमारे पास इंटीग्रेबल होता है। आप इसको चेक करके देख सकते हो, फंक्शन इंटीग्रेबल बनेगा। लेकिन इसके लिए हमारे पास ये कंडीशन होल्ड होगी, अपर सम माइनस लोअर सम लेस देन एप्सिलॉन, लेकिन ये डिसकंटिन्यूस है। तो ऐसे हम क्या बोल सकते हैं कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस हो क्लोज इंटरवल ए टू बी पे तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा? इंटीग्रेबल हो जाएगा। लेकिन अगर वो इंटीग्रेबल है तो ज़रूरी नहीं है वो फंक्शन कंटिन्यूस हो, वो डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है हमारे पास। नेक्स्ट थ्योरम देखो, a bounded function having a finite number of point of discontinuity on a to b is integrable on a to b। कोई भी बाउंडेड फंक्शन है जिसके पास फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है, फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी है बाउंडेड फंक्शन के पास, तो हम इसको इंटीग्रेबल शो करना है। तो वही लेके चल रहा है, अभी फंक्शन बाउंडेड है,
एम लीस्ट अपर बाउंड है ए बी की और स्मॉल एम क्या ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। अब हमें फाइनाइट पॉइंट लेने हैं। हमने इन इंटरवल से ये A1 to AB फाइनाइट पॉइंट ले लिए डिसकंटिन्यूटीज़ के। पी कोई भी पार्टीशन है और इसमें हमारे पास ये नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल बनाए हैं, पी नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल, जिनके अंदर ये डिसकंटिन्यूटी के पॉइंट लाए कर रहे हैं। यहाँ पे पढ़ने से पहले ये देख लो जो डायग्राम बनाया, इससे काफ़ी सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। ये देखो, ये A to B कंप्लीट इंटरवल था हमारे पास, यहाँ से हमने सब इंटरवल बना लिया। इस सब इंटरवल में हमारे पास A1 वाला पॉइंट है डिसकंटिन्यूटी का, अगले सब इंटरवल में A2 वाला पॉइंट है, फिर आगे AP पॉइंट है। इस तरह ये हमारे पास फाइनाइट पॉइंट थे डिसकंटिन्यूटी के, इसके हमने सब इंटरवल बना लिए और उसको नाम क्या दिया, A1 डैश टू A1 डबल डैश, A2 डैश टू A2 डबल डैश और ऐसे AP। ये हमने इस तरह से बनाए हैं कि जो हर एक की अगर हम टोटल लेंथ देखें सब इंटरवल की तो वह ε/2 m-m से लेस है, इस क्वांटिटी से लेस है हर एक सब इंटरवल की डिस्टेंस, ठीक है जी, लेंथ सॉरी। तो लेके चलते हैं। अब हमारे पास ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो चुका है पूरा का पूरा जो हमारे पास इंटरवल था A to B। एक तो ये सब इंटरवल है जो हमने बनाए हैं, एक अब यहाँ से यहाँ वाला सब इंटरवल, यहाँ से यहाँ वाला, फिर यहाँ से आगे 3 वाला बनेगा, ठीक है। तो इस तरह से दो पार्ट्स बनेंगे सब इंटरवल के, एक तो ये बनेगा जिसके अंदर डिसकंटिन्यूटी लाई कर रहे हैं, दूसरा बचा हुआ पार्ट है। तो पहले डिसकंटिन्यूटी वाला लेके चल रहे हैं, ये हमारे पास सब इंटरवल है सारे जिनके अंदर हमारी डिसकंटिन्यूटीज लाई कर रही हैं। तो टोटल कंट्रीब्यूशन क्या होगा ऑसिलेटरी सम में इनका, अपर सम माइनस लोअर सम निकाल लें, ये बनेगा। कुछ नहीं किया, जस्ट अपर सम माइनस लोअर सम किया। डेल आर यहाँ पे आता है प्रोडक्ट में, डेल आर की वैल्यू जनरल के लिए ये रहेगी। अब यहाँ पे डेल आर क्या होगा, ए आर डबल डैश माइनस ए आर डैश, क्योंकि जो इंटरवल है वो इस फॉर्म में चल रहे हैं। अब ये किससे लेस रहेगा, अगर हम इसकी बात करें तो ये m-m से लेस रहेगा, क्योंकि ये हमें पता है, ठीक है। इसका यूज़ किया, ये m-m से लेस रहेगा, ये r पे डिपेंड नहीं करा है, इसको बाहर ले लो। और ये इंटरवल का डिफरेंस हमारे पास किससे लेस बन रहा है, अब ε/2 m-m से हम ये टोटल लेंथ लेके चले थे कि टोटल लेंथ इससे लेस जा रही है इनकी। तो यहाँ पे वैल्यू रख दी है कैंसिल, तो ये क्या हो गया, लेस देन अब ε/2। अब बचे हुए इंटरवल की बात करते हैं, बचे हुए इंटरवल p+1 होंगे। इसको आपको अगर वेरीफाई करना है तो फाइनाइट में डिवाइड करके देखना। अगर हम इनको A to B वालों को अगर हम बीच में से 3 सब इंटरवल निकाल दे तो बीच वाला पार्ट 1 2 3 4 4 पार्ट बचेंगे सब इंटरवल के। इस तरह P निकाल लिए हैं तो p+1 वाले ये बचेंगे। अब इन बचे हुए पार्ट पे तो फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस है। डिसकंटिन्यूटी वाले हमने अलग निकाल लिए थे पहले सब इंटरवल, बचे हुए पार्ट में फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूस है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तो अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया, फंक्शन क्या होता है क्लोज्ड इंटरवल पे अगर कंटिन्यूस है तो इंटीग्रेबल होगा हर एक सब इंटरवल में। इस इंटरवल में भी कंटिन्यूस है, इसमें भी, इसमें भी, तो हर एक सब इंटरवल पे वो कैसा रहेगा, इंटीग्रेबल भी रहेगा, ठीक है। तो उनकी टोटल कंट्रीब्यूशन ऑसिलेटरी सम की क्या होगी, अब ε/2 p-1, ठीक है, जो हर एक सब इंटरवल बनाएगा वो हम इस टाइप से अपनी तरफ से लेके चल रहे हैं। यानी कि देखो फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन इंटरवल है हर एक। अगर हम पहले वाले इंटरवल के लिए बात करें तो क्या बोल रहे हैं कि जो अपर माइनस लोअर सम होगा वो लेस होगा अब ε/2 p+1 के लिए। ऐसे अगर हम नेक्स्ट वाले के लिए, ये तो होगा फर्स्ट के लिए, नेक्स्ट वाले के लिए करें उसके वाले के लिए भी सेम है, थर्ड वाले के लिए भी सेम है। तो हर एक सब इंटरवल के लिए जो ऑसिलेटरी सम है वो इस नंबर से लेस जा रहा है। क्यों जा रहा है, क्योंकि वो इंटीग्रेबल है। अगर इंटीग्रेबल है तो अपर सम माइनस लोअर सम किससे लेस होता है, एप्सिलॉन से। अब एप्सिलॉन की जगह में हम इस नंबर से लेस ले रहे हैं, ठीक है। कोई स्मॉल नंबर ही लेना होता है तो हमने वो इस फॉर्म का ले लिया अब नंबर, एप्सिलॉन की जगह पे सिर्फ वो डेफिनेशन ही लगाई है। तो अब अगर हम p+1 टोटल सब इंटरवल की बात करें तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, p+1 से। तो ये किससे लेस हो जाएगा, अब ε/2 से। अब इस वाले को और इस वाले को अगर हम कंबाइन करें तो टोटल किससे लेस हो जाएगा, पार्टीशन p के लिए लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगा। तो फंक्शन क्या होगा, इंटीग्रेबल होगा। अब देखो नेक्स्ट है बाउंडेड फंक्शन जो है f is integrable, a bounded function f is integrable if the set of point of discontinuity has only a finite number of limit points। कि अगर set of point of discontinuity के पास finite number of limit point हुए तो वो बाउंडेड फंक्शन इंटीग्रेबल होगा। अब यहाँ से देखो एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 आपको गिवन है, फंक्शन बाउंडेड गिवन है, ये लीस्ट अपर बाउंड ले ली स्मॉल m,
लोअर ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड ले ली। अब A1 टू AP जो है वो हमारे लिमिट पॉइंट है सेट ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ के, यानी कि जो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं उनका क्या है, ये लिमिट पॉइंट है। पहले वाले में ये नंबर हम अपने डिसकंटिन्यूटी लेके चले थे, फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। अब ये जो डिसकंटिन्यूटी के लिमिट पॉइंट लेके चल रहे हैं, इतना सा फर्क है। Consider a partition P of AB such that finite number of limit point get enclosed in P non overlapping interval। ये लास्ट स्टेप मतलब लास्ट वाली थ्योरम की तरह ही चल रहा है ये पार्ट, और आगे भी सेम चलेगा। बस यहाँ पे डिफरेंस क्या है, वहाँ पे वो डिसकंटिन्यूटीज थी, अब ये P पॉइंट क्या है, डिसकंटिन्यूटीज का लिमिट पॉइंट है हमारे पास। तो वैसे ही नॉन ओवरलैपिंग इंटरवल ले लिए, वही टोटल लेंथ इस क्वान्टिटी से लेफ्ट है। सेम फर्स्ट पार्ट वैसे ही प्रोसीड करोगे और यही आपके पास आएगा। अब यहाँ से जरा एक बार डायग्राम से देख लो। ये जो आपके पास पॉइंट थे डिसकंटिन्यूटीज़ के, ये इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ थी, और इनके पास फाइनाइट लिमिट पॉइंट थे जो हमने क्लोज्ड इंटरवल में इनक्लोज किए। जो फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ हैं वो इस बचे हुए पार्ट में लाई कर रही हैं। इनफाइनाइट वाले के फाइनाइट लिमिट पॉइंट थे, उनका अलग पार्ट कर दिया। बचे हुए ये जो पार्ट था इसमें फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज है। अब देखो P+1 रिमेनिंग इंटरवल ये है। F हैज़ ओनली अ फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी इन P+1 इंटरवल। कि इन्होंने कहा कि अगर हमारे पास इन सब इंटरवल में फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज हैं, क्यों लेके चले हैं फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। यहाँ पे आगे इन्होंने ये जो पैराग्राफ है इसमें क्या बताया कि अगर हमारे पास इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी लेके चले हम यहाँ पे भी, तो हमारे पास बाय बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम क्या होगा, हमारे पास लिमिट पॉइंट होंगे। ठीक है, बोल्जानो वाइस्ट्रास थ्योरम क्या कहती है हमारे पास कि अगर हमारे पास कोई भी इनफाइनाइट सेट है और वो बाउंडेड हो जाए तो उसके पास हमें लिमिट पॉइंट जरूर मिलते हैं। अब एफ बाउंडेड आपको स्टेटमेंट में गिवन है, और इसके पास अगर इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिसकंटिन्यूटी ले ली और ये बाउंडेड भी होगा तो इसके पास हमें लिमिट पॉइंट मिलेंगे। तो ये तो सब कुछ फर्स्ट पार्ट जैसा हो जाएगा, तो ये तो वही पार्ट हो गया जो हमने पहले किया कि उसके पास लिमिट पॉइंट है, तो ये केस आ रहा है। तो इसलिए अब हम फाइनाइट का केस लेके चल रहे हैं। ठीक है, इनफाइनाइट वाला केस हमारा हो गया, इसलिए हम लेके चला कि अगर फाइनाइट हुई उससे अलग तो वो यहाँ पे लाई करेंगे, और यहाँ पे फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी लाई करेंगी। तो हमारे पास फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी है, तो अभी हमने लास्ट थ्योरम में किया कि अगर हमारे पास फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो फंक्शन जो है वो इंटीग्रेबल होता है। तो इंटीग्रेबल होगा हर एक इंटरवल में। तो वही लास्ट वाले के हर एक का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना जा रहा है, P+1 का कॉन्ट्रीब्यूशन इतना जाएगा, तो लेस देन क्या हो जाएगा, अब साइलेंट बाय 2 दोनों को कंबाइन करो, ये क्या हो जाएगा, लेस देन अब साइलेंट हो जाएगा। तो यहाँ पे भी फंक्शन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल। दोनों थ्योरम सेम सी हैं, बिल्कुल माइनर सा डिफरेंस है, वो मैंने आपको समझा दिया। यहाँ पे फाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ है, यहाँ पे नेक्स्ट वाली में इनफाइनाइट पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटीज़ है, और प्रोसीजर सेम सा है, बस 1-2 लाइन का डिफरेंस है, इसको समझ के चलना। और मेन जो है वो इस सेकेंड पार्ट में डिफरेंस है, यहाँ पे फंक्शन कंटिन्यूस था, वहाँ पे सेकेंड पार्ट में फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी आएंगी। तो इस चीज़ को थोड़ा ध्यान में रख के चलना, बाकी सब कुछ आपको सेम करना है दोनों थ्योरम्स के अंदर। तो बाकी आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में हम एग्जाम्पल करेंगे इसके, तब तक आप इसको देख लेना और अच्छे से समझ लेना।